नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सिटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है। दर दर की ठोकरें युवा खा रहे हैं। ठीक है, युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। सिंगल बेंच में बच्चे जीतते हैं तो उनके खिलाफ डबल बेंच में चली जाती है। डबल बेंच में जीतते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो कोर्ट का खेल है, बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के ये खेला जा रहा है। बच्चों को दो फाड़ कर दिया, दो क्या 50 फाड़ कर दिया है। कोई इधर का, कोई उधर का, कोई उधर का। ठीक है, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो सरकार चाहती थी विधानसभा तक भर्तियां जाएं, वो विधानसभा तक आपकी क्या है, भर्तियां जा चुकी हैं। ठीक है, उसमें तो कोई शो के शो बस है ही नहीं। आए अब क्या महीने, 3-4 दिन रह गए। विधानसभा नाम का विधानसभा है। ठीक है, तो लेकिन युवाओं को क्या मिला? युवाओं को फोतरा भी कौन मिला भाई, पिछले 2019 से लेके 2024 तक। ठीक है, अब सरकार को किसने सलाह दी, किसने वो किया, इसका तो जो नतीजा है आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल में दर दर की ठोकरें खाई हैं बच्चों ने। नरे प्रोटेस्ट, नरे आंदोलन, नरा मुख्यमंत्री को समझाया, ओएसडी को समझाया, कमीशंस को, दोनों के कमीशंस कमेटी, दोनों कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को, सभी को समझाया। ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा जिसको समझाने में कोई कसर छोड़ दी हो। ठीक है, अब तो इतना ये आलम आ चुका है कि जो डीसी वो ज्ञापन लेने से भी मना कर देते हैं। क्या हरियाणा का युवा इतना 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 कमजोर कर दिया सरकार ने? क्या हरियाणा के युवाओं पे सरकार का कोई वो नहीं है, कोई भी डर नहीं है कि भाई ये लंबे समय के वोटर हैं, ये आज के वोटर नहीं है, ये लंबे समय तक वोटर रहेंगे। 41 क्वेश्चन रिपीट करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, पेपर पकड़े जाते हैं, सोलवर गैंग पकड़ी जाती है जींद से, 41 क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, स्क्रूटनी नहीं करते हैं। ठीक है, पोर्टल को ये नहीं पता मेल और फीमेल में कौन सा किसका फॉर्म उठाना है। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल के 114 मेल के फॉर्म उठा लिए, कुछ भी नहीं पता, एक भी गलती नहीं सुधारते। सिंगल बेंच ने साफ शब्दों में बोला कि भाई आप गारंटी लो कि 95 में, पहली बात तो 95 में 5 नंबर जोड़ ही नहीं सकते। और पहली बात, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को छोड़ो भाई, पूरे देश में कोई राज्य 5 नंबर देने का काम नहीं करता। अगर 5 नंबर कोई देगा तो वो वेरिफिकेशन करेगा अच्छे तरीके से, ना तो इनके कोई प्रोसीजर वेरिफिकेशन करने का, ठीक है, ना कोई पॉलिसी वेरिफिकेशन करने की। अब की बार इसको 81 में इंक्लूड किया और वेरिफिकेशन पीपीपी से बोली। कोर्ट के सिंगल बेंच के जज ने बोला कि भाई वेरिफिकेशन का डाटा मुझे आप दे दो और गारंटी ले लो कि भाई एक भी 2 बच्चा है वो फर्जी नहीं है। साफ हाथ खड़े कर दिए सरकार ने, मना कर दिया कि भाई हम गारंटी नहीं ले सकते। तो सिंगल बेंच ने आपका फैसला रद्द कर दिया। जब सिंगल बेंच ने आपका फैसला रद्द कर दिया तो सरकार डबल बेंच में क्यों गई? जब सरकार की गलती, सरकार ने एक तो 5 नंबर असंवैधानिक तरीके से दे रही है, पहले ही रिजर्वेशन इतना हो रहा है और सारी चीजें सरकार फीस कम देती है, रिजर्व कैटेगरी के बच्चों की फीस कम लगती है, पता नहीं क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो स्वागत योग्य कदम है। फिर 5 नंबर दिए, 5 नंबर भी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आप सरकार हाथ खड़े कर दिए भाई हम वेरिफिकेशन कौन करा 5 नंबर की। तो बताओ भाई, जो बच्चा ने 5 नंबर नहीं मिलते वो मरता ने क्या करे? वो तो सरकार का हाथ जोड़े और बोले आगे भाई तुम वेरिफिकेशन कर लो। सरकार नाटक नहीं बोला हमें वेरिफिकेशन को नहीं करा, हम तो 95 में सीधे 5 नंबर जोड़ेंगे। जिद वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि भाई 5 नंबर आप बिना वेरीफाई के नहीं दे सकते, सीधे नहीं जोड़ सकते रिजल्ट में। तो बच्चे जीत गए। बच्चों का जीतने के बाद सरकार डबल बेंच में गई। भाई क्यों गई? भर्ती रोको गैंग कौन भाई, कौन भर्ती रोको गैंग है? सिंगल बेंच के खिलाफ क्यों गई? बच्चों के खिलाफ क्यों गई सरकार? और जब बच्चे सरकार के खिलाफ जाते हैं तो उसको भर्ती रोको गैंग बोल दिया जाता है। तो ये जो दल्ले हैं, जो दलाल हैं, जिनके अनपढ़, जो मूर्ख गवार लोग हैं, वो ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं और सरकार की चाटुकारिता पानी मारने का काम करते हैं। उनको ये सच दिख नहीं गई है क्या? सरकार बच्चों के खिलाफ क्यों गई? और छोड़ो भाई, और छोड़ो, एचपीएससी में सिंगल बेंच के जज ने फैसला दिया, त्रिभुवन दिया ने, कि भाई एचएसएससी में भी तो आपने कट ऑफ घटाई है 70 से 65 है। किस बेस पे घटाई है? क्यों घटाई है? 13,000 कट ऑफ, 13,000 बच्चे एक्स्ट्रा क्यों लिए ग्रुप 56 में? ऐसे ही आप कट ऑफ आपकी बीसीबी उसमें घटाओ, बीसीबी की कट ऑफ, बीसीबी की आपकी पीजीटी के केसेस में। और सिंगल बेंच ने, त्रिभुवन दैया ने एचपीएससी का रिजल्ट रद्द कर दिया, प्रीलिम्स सब्जेक्टिव का पेपर रद्द कर दिया। और प्रीलिम्स का जो शॉर्ट लिस्टिंग का है, कहा कि भाई आपका कोई शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्मूला नहीं है, मैं शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्मूले को रद्द करता हूं। वहां भी बच्चे जीत गए और वहां बच्चे जीतने के बाद सरकार एचपीएससी की डबल बेंच में चली गई। तो सरकार की कोई जात नहीं होती भाई। वहां उन बच्चों के साथ तो कह रही है कि हम कट ऑफ नहीं घटाएंगे, और यहाँ क्या है, कट ऑफ एचएसएससी में 13,000 बच्चे एक्स्ट्रा ले लिए और कट ऑफ घटा दी, और यहाँ पर कट ऑफ घटाने को सही बता रही है, वहां कट ऑफ घटाने के लिए मना करी है।
तो ये क्या बात है, उन चाटुकारितों को, इन दल्लों को ये बात नहीं दिखती जो ये दल्ले पानी मारते हैं, इनको ये नहीं दिखती ये बात कि ये कौन असली मुद्दा क्या है। जब युवा भर्ती को कोर्ट में केस कर देते हैं तो उनको वो दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती कैसे हो सकती है, मुझे एक बात बताओ। जब आपके 2021 में आपने सी ग्रुप की भर्तियों के फॉर्म भरवाए थे, उसके बाद 2022 पूरा चला गया, 23 चला गया और अब 24 चला जाएगा, क्योंकि 24 का रिजल्ट मई में आ जाएगा +2 पास बच्चों का। तो आपने कहा था हर साल नया सीटी लेंगे, जिससे कि जो बच्चे हर साल जो +2 पास बच्चे होंगे या ग्रेजुएट होंगे वो अपना फॉर्म भर पाएंगे, या जिनका सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है वो दोबारा से पेपर दे क्वालिफाई कर पाएंगे, या जिनका कम स्कोर है वो अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। किसकी गलती भाई, किसने रोका था नया सीटी लेने से? किसी ने रोका थोड़ी था, 3 साल आपने निकाल दिए। अब ये जो बच्चे, ये फौज खड़ी होगी जो +2 पास और ग्रेजुएट बच्चों की, ये हरियाणा पुलिस का फॉर्म कैसे भर पाएगी? आप बताओ कैसे भर पाएंगे फॉर्म? और जो सीईटी के पास बच्चे हैं उन्हीं का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर दे लिया, जो बच्चों के नंबर ज़्यादा है वही बच्चे हरियाणा पुलिस की फिजिकल में जाएंगे। तो ये क्या गदर फंड मचा रखा है? क्या कोई भी वहाँ पर आपका कोई भी अधिकारी नहीं है जिसका थोड़ा मोटा दिमाग चलता हो? या सब ने इकट्ठा होकर एक कसम खा रखी है, एक चुटकी नमक की कसम खा रखी है, करांगे तो दड़ाई करांगे इनका बार। तो ये सरकार को, कमीशन को और जितने भी मेंबर हैं उनको समझना चाहिए, इतना घमंड अच्छा नहीं होता और इतनी गलतियां आपकी अच्छी नहीं होती। बच्चे जीतते हैं तो आप डबल बेंच में जा जाते हो। आप अपने आप को भर्ती रोको गैंग क्यों नहीं बोलते भाई? जब बच्चा कोर्ट में केस करता है उसको भर्ती रोको गैंग बोल दिया। जब बच्चे जीत गए थे सिंगल बेंच में तब क्यों नहीं कहा? इन्होंने भर्ती रोको गैंग क्यों गई सरकार डबल बेंच में? आपका आराम से आपका वेरिफिकेशन करती, जो बच्चे फर्जी थे उनको बाहर निकालती, क्यों नहीं गई डबल बेंच? आज हरियाणा पूछता है ये बात, क्यों सरकार डबल बेंच में गई, क्यों युवाओं के खिलाफ सरकार गई? तो ये बहुत बड़ी आपकी साजिश है। इस साजिश को हरियाणा के हर बच्चे को समझना होगा और सरकार को भी आग्रह है, चेतावनी देना चाहूँगा, आप ये हथकंडे मत अपनाइए। जो आपकी गलतियां हैं उनको ठीक कीजिए और फटाफट से हमारे हर हरियाणा के भाई बहन को मौका दीजिए एग्जाम में बैठने का, और एग्जाम में बैठा के सभी बच्चों पेपर लेके धड़ाधड़ रिजल्ट निकालिए। किसने रोक रखा है आपको? तो ये सच्चाई है भाई। जितना जल्दी आप समझोगे उतना ठीक है। जितनी दल्लेबाजी करोगे, जितनी चाटुकारिता करोगे, उसका आपको नुकसान है, क्योंकि खुद का हर एक इंसान का अपना जीवन है। किसी की गुलामी, चाटुकारिता, दल्लेबाजी करोगे तो आपकी ही क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, आपकी ही विश्वसनीयता खत्म होगी, उनको किसी को फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।